गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख आपकी मैथ्स की टीचर स्वागत करती हूं आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है गुणा भाग। आज हम करेंगे इसका भाग 1 जिसमें हम सीखेंगे मानक विधि से 3 अंकों की संख्या की गुणा। मानक विधि स्टैंडर्ड मेथड से बच्चों जैसा कि पिछली कक्षा में आप लोग करते आए हैं 2 तक अंकों के संख्याओं की गुणा। आज हम इसमें जो सीखेंगे वो सीखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 3 अंकों की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों की संख्या से गुणा करना। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हमारी क्लास। बच्चों, एक लड़का है सौरभ। एक दिन वो अपने पिताजी के भोजनालय यानी कि रेस्टोरेंट में जाता है। उसके पिताजी ने रेस्टोरेंट खोला है। वहां पर वो देखता है कि उसके जो पिताजी का भोजनालय है उसमें एक थाली की जो कीमत है वो 125 रुपये है। वापिस से बच्चों, सौरभ एक दिन अपने पिताजी के भोजनालय में जाता है। भोजनालय में एक थाली भोजन का मूल्य कितना है? 125 रुपये। सुबह 10 से 12 बजे तक वहाँ 26 व्यक्तियों ने भोजन किया। वो देखता है कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कुल 26 व्यक्ति वहाँ आते हैं और वो भोजन करते हैं। जब एक व्यक्ति 125 रुपये देता है तो वो सोचता है कि 26 व्यक्तियों ने कितने रुपए दिए होंगे। सौरभ हिसाब लगाता है 26 व्यक्तियों से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी क्या आया है? कुल आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 125 को 26 बार जोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि हम 125 को 26 से गुणा कर देंगे, हमें आंसर वही मिलेगा। चलिए देखते हैं। जब मैं 6 को 5 से गुणा करती हूँ उससे पहले हम देखते हैं कि 6 जो है उसका स्थानीय मान क्या है। ये जैसे प्यारे बच्चों ये है 26, इसमें जो 6 का स्थानीय मान है वो है 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। अब इस 6 की गुणा मैं 5 से करती हूँ तो 6 पंजा 30, हासिल आ गई 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 का 5, हासिल हमने यहाँ 1 लगा दी। अब 6 कम 6, 6 और 1 7, ये मुझे मिले 750 जब मैंने 125 की गुणा 6 से की। अब मैं 125 की गुणा 2 से करूंगी, पर उससे पहले बच्चों आप देखिए कि 2 का स्थानीय मान क्या होता है। 2 का स्थानीय मान यहाँ है 20, क्योंकि 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो है दहाई। दहाई के स्थान पर इसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 20। अब 2 की गुणा अगर मैं 5 से करती हूँ, पहले तो ये वाला जो 0 है बच्चों मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब बच्चे 2 की गुणा 5 से करी तो 2 पंजे 10, हासिल मैंने यहाँ लगा दी 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 एकम 2, ये मेरे पास आ गए 2500। अब अगर मैं इनको सबको मिला के जोड़ती हूँ तो देखते हैं क्या मिलता है। 0 + 0 0, 5 + 0 5, 7 + 5 12, हासिल आ गए 1, 2 और 1 3। यानी कि सौरभ जब हिसाब लगाता है वो देखता है कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जितने भी व्यक्ति भोजन करके गए हैं, यानी कि कितने? 26, और एक व्यक्ति ने 125 रुपये दिए हैं तो 26 व्यक्तियों ने 3250 रुपये दिए हैं। वो कुल हिसाब इस तरह से गुणा करके भी लगा सकता है। लेते हैं बच्चों आगे का कि सौरभ अगर 2 घंटे का सुबह 10 से 12 बजे तक लगाता है, अगर पूरे दिन का हिसाब लगाना पड़े बच्चों तो पूरे दिन में 123 व्यक्ति भोजन करते हैं। सौरभ अब पूरे दिन में प्राप्त रुपयों का शाम को हिसाब लगाता है। अब हमने क्या किया, इस 125 को 123 से गुणा कर दी। पहले हमने 26 से की थी क्योंकि हमें 26 व्यक्तियों का निकालना था। अब हमें 123 व्यक्तियों का निकालना है तो हमें 123 से गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 3 की सबसे पहले प्लेस वैल्यू ली तो 3 की गुणा 5 से करी तो 5 3 15, हासिल आ गई 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 एकम 3। उसके बाद प्यारे बच्चों 2 की प्लेस वैल्यू क्या है?
20, तो 20 का ये वाला 0 मैं यहाँ लगा देती हूँ। अब इस 2 की गुणा 5 से, 2 पंजे 10, हासिल आ गई 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 एकम 2। आया समझ में? अब यहाँ पे आया 1। प्यारे बच्चों, 1 का स्थानीय मान है 100, क्योंकि उसका जो स्थानीय मान जो है वो सैकड़ा वाले स्थान पर है। इसका जो घर है 1 का वो सैकड़ा है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 100। अब 100 में ये जो 2 0 है ये मैं यहाँ पर ऐसे ही लगा दूंगी। अब बचा 1, ये यहाँ पर। अब इसकी गुणा 5 से करी तो 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1। आया समझ में बच्चों? अब हम इन तीनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 5 + 0 5, फिर +0 तो 5 ही प्राप्त हुए। 7 + 0 7, +0 तो 7 प्राप्त हुए। 3 5 8, 8 और 5 13, हासिल आ गई 1, 2 2 4, 4 और 1 5 और 1 का 1। यहाँ पर आ गए बच्चों 15,375। कितने रुपए पूरे दिन में उसके पिताजी को प्राप्त हुए? 15,375 रुपए उसके पिताजी को पूरे दिन में प्राप्त हुए। प्यारे बच्चों, एक बार और इस गुणा को समझ लेते हैं कि यहाँ पे 3 है, 125 को 123 से गुणा करनी है। 123 में जो 3 है वो कौन सी प्लेस पर है? वंश की प्लेस पर, तो इसका जो मान होगा स्थानीय मान 3 होगा। अब 3 किससे गुणा करिए तो 5 3 15, हासिल आ गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, ये 375 आ गई। फिर आगे का नंबर है जो इसमें वो है 2। अब 2 का स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? 2 का यहाँ पे स्थानीय मान है 20। 20 का ये 0 हमने यूं का यूं ही लगा दिया। अब इस 2 की गुणा यहाँ पे है तो इससे कर दी 2 पंजे 10, हासिल आ गई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ये आ गई 250। और आगे एक 0 स्थानीय मान वाला तो 2500। उसके बाद 1 की गुणा करी, 1 का जो स्थानीय मान है वो है 100, तो मैंने 2 0 लगा दिए। उसके बाद ये 1, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 का 1। अब इसको जोड़ा 5 7, 5 5 10 और 3 13, हासिल आ गई 1, 2 2 4 और 1 5, 1 का 1। तो ये 15,375 रुपए जो है वो प्राप्त हुए। ये सौरभ के पिताजी को पूरे दिन भोजनालय के प्राप्त हुए। नेक्स्ट है बच्चों उदाहरण नंबर 1। हीरालाल को मजदूरी के लिए प्रतिदिन 275 रुपए मिलते हैं। हीरालाल को प्रतिदिन यानी कि रोज वो काम पर जाता है और उसको पूरे दिन काम के 275 रुपये 275 रुपीज उसको मिलते हैं। यदि एक वर्ष में वह 312 दिवस कार्य करता है। दिवस यानी कि डेज, जो ये दिवस है इसका मतलब होता है डेज या दिन। 312 दिनों तक कार्य करता है। बच्चों साल में होते हैं 365 दिन। 365 दिन तो पूरे साल काम नहीं किया जाता, कभी संडे कभी फेस्टिवल्स आ जाते हैं, तो वो पूरे साल काम नहीं करके वो साल के 312 दिनों तक कार्य करता है और एक दिन के उसको 275 रुपये मिलते हैं। तो वो बताइए कि वह वर्ष में कुल कितने रुपए कमाता है। अब हम एक एक करके 275 को ऐड नहीं करके हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 275 को किससे 312 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 2 है 2 से पहले गुणा होगी तो इसका स्थानीय मान भी कितना है 2, तो 2 पंजे 10, हासिल आ गई 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, हासिल आ गई 1, 2 दूनी 4 और 1 5। उसके बाद है प्यारे बच्चों 1 का स्थानीय मान है 10, 10 का ये 0 ऐसे ही आ गया। अब बचा 1, तो 5 एकम 5, 7 एकम 7, 2 एकम 2। उसके बाद है 3, तो मैंने यहाँ ले लिया 300। 3 की 5 से गुना करी, पहले तो ये 2 0 लगा देते हैं। 3 की 5 से करी तो 5 थी 15, हासिल आ गई 1, 3 7 21, 21 और 1 22, हासिल आ गई 2, 3 दूनी 6 6 2 8। अब हम इनको यहाँ लिख लेते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं। प्यारे बच्चों ये है 0 0 0 0, ठीक है। 5 5 10, 10 के 0, हासिल आ गई यहाँ पे 1, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, हासिल आ गई 1,
2 2 4 4 और 1 5, 8 का 8, ये आ गए 85,800 रुपये। यानी कि 312 दिन के उसको कितने रुपए मिलते हैं? 85,800 रुपये। देखिए बच्चों, हमने 2 की 5 से गुणा करी, 5 दूनी 10, हासिल आ गई 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15 का 5, हासिल आ गई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गए 550। अब हम 1 की गुणा करेंगे 275 से, तो ये 275 ऐसे ही आ गए। अब हम 3 की गुणा करेंगे, क्योंकि 3 का जो स्थानीय मान है 300 है, तो हमने 2 0 यहाँ पहले से ही लगा दिए। अब 3 पंजे 15, हासिल आ गई 1, 7 या 21, 21 और 1 22, 22 का 2, हासिल लग गई 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। अब हमने इस संख्या को यहाँ लिख लिया, ये 550 ये रहे, ये 2750 ये रहे, ये 82,500 ये रहे। अब हमने इन तीनों को क्या करा? ऐड कर लिया। ऐड करने पर हमें कितना मिला? 85,800 रुपये प्राप्त हुए। यानी कि हीरा लाल की जो 312 दिन की जो मजदूरी है वो कितनी होगी? 85,800 रुपये। नेक्स्ट है गुणा कीजिए। उदाहरण 2 है गुणा कीजिए। गुणा में बच्चों 963 की गुणा 347 से करनी है। यहाँ पर मैं पहले 7 लिख लेती हूँ। अब 7 की गुणा 3 से हुई तो 7 तिया 21, हासिल आ गई 2, 6 सत्ता 42, 42 और 2 44, हासिल आ गई 4, 9 सत्ता 63, 63 और 4 67। उसके बाद आ गए प्यारे बच्चों 40, 40 के यानी कि 0। अब 4 की गुणा 3 से करी तो 4 तिरी 12, हासिल आ गई 1, 6 4 छंग 24, 24 और 1 25, हासिल आ गई 2, 4 नम्मा 36, 36 और 2 38। ये आ गया प्यारे बच्चों। उसके बाद 3 का स्थानीय मान कितना है? 300, तो 3 के 2 0 तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, है ना। उसके बाद 3 तिया 9, 3 छंग 18, 18 का 8, हासिल या हमने ले ली 1, 3 नंबर 27, 27 और 1 28। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। 1 + 0 1 + 0 1, 4 और 2 6, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 का 1, हासिल यहाँ ले ली 2, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 का चौका, हासिल इसके ऊपर आ गई 2, 3 और 8 11, 11 और 2 13, हासिल यहाँ आ गई 1, 2 और 1 3। ये आ गया 3 3 4 1 6 1। ये आंसर आ गया। किसको किससे गुणा करने पर? 963 को 347 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुए 3 3 4 1 6 1। आया समझ में प्यारे बच्चों? ये थी हमारी आज की क्लास अध्याय 3, जिसका नाम है गुणा भाग। इसमें हमने मानक विधि से गुणा को करना सीखा। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पर इसके लिए 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है करना। एक तो नोटबुक पेंसिल से प्रैक्टिस करना, दूसरी बात आपको पहाड़े याद भी करने पड़ेंगे। और मुझे पता है कि आपको पहाड़े बहुत ही अच्छे से याद हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।